हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का श्लोका नंबर 6 और 7 सुन रहे हैं। ये श्लोका नंबर 6 और 7 में ऋषियों का पहला 2 प्रश्न का उत्तर है। वो उत्तर है, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। और वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। ये उत्तर है, भक्ति योग कीजिए। इसका मतलब क्या है? भक्ति योग, हाँ, सभी जनों का भलाई किस में है? भक्ति योग करने में है। सभी शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति योग है। ऐसे श्लोका नंबर 6 में जो सवाई पुंसां परोधर्म यानी परोधर्म सभी मनुष्य जाति के लिए वो है, वो साधना भक्ति है जिससे प्रेम भक्ति मिलता है। और वो साधना भक्ति ऐसे करना चाहिए, वो अहेतुकी होना चाहिए, यानी हेतु नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए मुझे इससे क्या मिलेगा ये भक्ति से, ऐसे चाहत नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये भक्ति भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं, वो कुछ मिले या न मिले कोई परवाह नहीं, ऐसे सोच हो तो उसको बोलते हैं अहेतुकी भक्ति। अप्रतिहता यानी रुकावट नहीं होना चाहिए। जो भक्ति जिसको कोई रुकावट न हो वो प्रेम भक्ति, वो शुद्ध भक्ति हो जाता है। यानी रुकावट यानी 2 घंटा जपा किया, उसके बाद चलो क्रिकेट मैच देख लें, इंडिया पाकिस्तान, वो जी रहा, नहीं हमारा इंडिया जीना चाहिए, ऐसा वाला सोच नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए, क्रिकेट का क्या टैलेंट है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो टैलेंट तो भगवान का दिया हुआ है। देखो हमारा भगवान का टैलेंट कितना सुंदर तरीके से इस खिलाड़ी में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नज़र है तो देख सकते हैं। अगर वो नज़र छोड़ के अगर हमारा जीना चाहिए, अगर वो भाव से देख रहे हैं, वो भक्ति नहीं बोला जाता है। वो नेशन का प्रेम हो सकता है, राष्ट्र प्रेम, लेकिन भक्ति नहीं बोला जाता है। भक्ति, शुद्ध भक्ति वो है जिसमें हम हर चीज़ में कृष्णा को ही देखें, किसी का टैलेंट में कृष्णा को देखें, या किसी कोई कार्य में कृष्णा के लिए ऐसे भाव से करे, यानी कृष्णा को कभी ना भूले, वो होता है बिना रुकावट वाला भक्ति। और दूसरा श्लोक क्या था? वासुदेवे भगवती। वो श्लोक में ये बोला जाता है कि भक्ति करने से हमें 2 चीज़, या शुद्ध भक्ति करने से 2 चीज़ मिलता है, वो है ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य किस चीज़ों से? कि हमारा मटेरियल गोल्स होता है ना, मुझे इतना तनख्वाही मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन 2 साल के अंदर होना चाहिए, वो वाला मोटिवेशन से हमारा मन थोड़ा कम हो जाता है और हमारा मोटिवेशन लगता है कि मुझे 2 साल के अंदर भगवान का जपा में मन इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ऐसे फोकस से करना चाहिए। ऐसे वाला स्पिरिचुअल गोल पर हमारा ध्यान बढ़ता है, मटेरियल गोल से हमारा ध्यान छूटता जाता है। और ज्ञान वो है कि मुझे भगवान के अंदर मिलकर मुक्ति में एंजॉय करना चाहिए, वो इच्छा छोड़कर मैं भगवान के साथ, भगवान के धाम में भगवान की खुशी के लिए सेवा करूं, ये भाव बढ़ना है।